आठवें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। कर्मचारी यूनियंस की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.5 या उससे भी ज्यादा हो, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 63,000 तक पहुंच जाए, यानी करीब 250% तक का इजाफा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस बोझ को उठा पाएगा? फिजिकल डेफिसिट, पेंशन और कुल खर्च पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मेरा नाम है अरुण सुंदराल और ये शो है पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है। ये एक साधारण सा मल्टीप्लायर है। ये पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदलता है। 7वें पे कमीशन में ये 2.57 था, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 बनी। अगर 3.5 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम सैलरी 63,000 रुपए बन जाएगी, यानी लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी। डीए यानी महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी इसी के हिसाब से बढ़ेंगे। पेंशनर्स को भी सीधा फायदा होगा, उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। लगभग 50 लाख सक्रिय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इससे प्रभावित होंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस बीच यूनियंस क्या मांग कर रही हैं। देखिए, कर्मचारी संगठन 3 से 4 तक का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं वो देख लीजिए। बीएमएस का कहना है कि 4 कम से कम होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, जिससे जो बेसिक सैलरी है वो 72,000 हो जाएगी। एक स्टाफ साइड और AIDEF का कहना है कि ये जो है 3.833 होना चाहिए, जिससे 69,000 सैलरी पहुंच जाए बेसिक। और महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3.8 बताया है। FNPO के मुताबिक ये 3 से 3.25 के आसपास या 3.25 के आसपास होना चाहिए। AITUC का कहना है कि कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। यूनियनों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और 10 साल में एक बार मिलने वाला ये मौका है, इसलिए ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन की मांग है। लेकिन असल सवाल ये बनता है कि क्या सरकार इतना कर पाएगी? सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3.5 फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ा फिजिकल इवेंट होगा। 2026-27 में सरकार का फिजिकल डेफिसिट पहले से 4.3% GDP पर टारगेटेड है, यानी GDP जो भारत की GDP है उसका 4.3%। ब्याज भुगतान ही कुल खर्च का 1/4 से ज्यादा है। इससे सैलरी और पेंशन खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2.86 को ज्यादा से ज्यादा सीमा ये फिटमेंट फैक्टर की होनी चाहिए, यानी 2.86 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यूनियंस की बात मानने के लिए और 3.5 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने के लिए सरकार को काफी ज्यादा फिजिकल हेडरूम चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा सैलरी से कर्मचारियों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। इससे FMCG, हाउसिंग, ऑटो, ट्रैवल जैसे सेक्टर्स में खपत बढ़ सकती है, यानी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिल सकता है। यानी कुछ एक्सपर्ट्स इसके अगेंस्ट में हैं और कुछ एक्सपर्ट्स इसका समर्थन भी कर रहे हैं। पूरी तरह से विरोध में नहीं है, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि पे कमीशन जो है वो हर 10 साल में आता है। 7वां पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था और 8वां पे कमीशन अब इसकी तैयारी चल रही है। अभी तक रिस्पांस सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। सरकार को कर्मचारियों की मांग, महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति का बैलेंस रखना होगा।